कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सभी भक्तजनों का भगवत ज्ञान गंगा में स्वागत एवं अभिनंदन है। आज का हमारा शीर्षक है मनुष्यों की चिंता से मुक्ति। हर मनुष्य को यही लगता है कि हम चिंताओं से घिरे हुए हैं, परेशानियों से घिरे हुए हैं। इतनी सारी परेशानियों ने हमें जकड़ रखा है, बांध रखा है, हमें छुटकारा नहीं मिल रहा। लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए तो किसी भी चिंता ने, किसी भी परेशानी ने इंसान को नहीं बांधे हुआ। आदमी स्वतंत्र है, लेकिन आदमी को लगता है कि सारी चिंताओं ने, सारी समस्याओं ने हमें बांध रखा है। वह यह देख नहीं पाता कि सारी समस्याओं को उसने ही पकड़ा हुआ है। किसी भी चिंता ने आदमी को नहीं पकड़ा हुआ, आदमी ने चिंताओं को पकड़ा हुआ है। यह देख नहीं पाता। जब तक जैसे गीता का ज्ञान नहीं होगा, मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि चिंताओं ने हमें नहीं पकड़ा, हमने चिंताओं को पकड़ा हुआ है। हमने हर परेशानी को पकड़ा हुआ है। चिंता और परेशानी सारी मस्तिष्क से जुड़ी हुई है, आत्मा से नहीं। आत्मा अलग है। आदमी को यह अनुभूति नहीं होती कि आप मनुष्य नहीं हो, आप खाली एक बॉडी नहीं हो, आप खाली एक मस्तिष्क नहीं हो, दिमाग नहीं हो, आप चैतन्य हो। जिस दिन इस बात का पता मनुष्य को लग जाता है और पहचान लेता है कि मैं अलग हूँ और ये शरीर अलग है, मैं चेतन हूँ और ये शरीर मेरा एक निवास स्थान है, इसमें खाली मैं निवास कर रहा हूँ। और इन समस्या मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं। अब खुद आत्मा से कोई समस्या नहीं जुड़ी होती। आत्मा को ना कोई डर होता, ना कोई परेशानी होती, ना कोई चिंता होती, ना कोई भय होता, ना कोई समस्या होती। हर समस्या मस्तिष्क को होती है। मस्तिष्क से अलग जिस दिन रहना आदमी सीख जाता है, हर समस्या का समाधान उसे मिल जाता है। समस्याओं को समस्या तो धूप छाँव की तरह है, आती है और चली जाती है। परेशानी तो ऋतुओं की तरह होती हैं, आएंगी ज़रूर। सर्दी आएगी, गर्मी आएगी, बारिश आएगी। इन सबको कोई भी व्यक्ति रोक नहीं सकता। ये तो प्रकृति का नियम है। प्रकृति के नियम के अनुसार ही मनुष्य को चलना है। इसलिए समस्याएं तो जीवन में आएंगी, सुबह भी आएगी, शाम भी आएगी, दोपहर भी आएगी। लेकिन हमें परेशानियों से लड़ना नहीं है, परेशानियों को हराना नहीं है। अधिकतर मनुष्य करते क्या हैं कि वो परेशानी से डायरेक्ट लड़ते हैं, उनको भगाने की, उनको हराने की कोशिश करते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी दुर्बलता होती है। जब भी हम किसी परेशानी को अपना शत्रु मान लेते हैं और उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपना भरसक प्रयास कर कर उससे लड़ते रहते हैं, तो हमें पाते हैं कि ये सब परेशानी बहुत बड़ी है। हमें उससे बचने का मार्ग ही नहीं दिखाई देता। मनुष्य समझ ही नहीं पाता कि मुझे इससे लड़ना नहीं है, उससे बचने का इंतज़ाम करना है। अब सर्दी आ गई है, जैसे एग्जाम्पल के लिए सर्दी आई है, तो आपको सर्दी से लड़ना नहीं है, आपको खाली गर्म कपड़े की आवश्यकता है। अगर आप गर्म कपड़े पहन लेंगे, गर्म स्थान में रहेंगे, तो आपको सर्दी से बचना ही नहीं। आपको सिर्फ सर्दी से बचना है, सर्दी से लड़ना नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर चाहे कि मैं सर्दी से लड़ के सर्दी को भगा दूं या सर्दी को जीत लूं, तो वो ऐसा करने में कभी सफल नहीं होगा। उसका जितना भी प्रयास सर्दी से लड़ने के लिए करेगा, परेशान ही होगा। वह जीवन भर प्रयास करता रहे कि मैं सर्दी पे विजय पा लूँ, तो वो विजय नहीं पाया जा सकता। लेकिन उसे सिर्फ करना क्या है कि अपने लिए गर्म वस्त्र खरीदने हैं, सर्दी से बचना है। उसी तरह हमें समस्याओं से डायरेक्ट लड़ना नहीं है, समस्याओं से बचना है। जो भी व्यक्ति समस्याओं से डायरेक्ट लड़ता है वो और परेशानी में फंस जाता है। वो पाता है कि उसकी सारी समझ, सारा पैसा, सारी जितना भी उसके पास संपन्नता थी, उसने लड़ने में ही गंवा दी। सारे हथियार उसके चुक जाते हैं, लेकिन प्रकृति की समस्या से निजात नहीं पा पाता, अपनी समस्या को जीत नहीं पाता। क्योंकि भगवत गीता के माध्यम से ही आप ये समझ सकते हैं कि हमें समस्या से लड़ना ही नहीं, हमें तो हर समस्या को स्वीकार करना है और उससे बचते हुए अपने मार्ग पर चलना है। हमें किसी भी विषय के विषय में चिंतन नहीं करना। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही बताया है कि मनुष्य की समस्या आरंभ कहाँ से होती है। मनुष्य की समस्या आरंभ ही विषयों के चिंतन से होती है। जब मनुष्य किसी भी विषय का चिंतन करता है, किसी भी विषय को देखता है, उसका फिर चिंतन करता है, फिर उसको पाने की चाह करता है, तो चिंतन के बाद में उसमें लोभ उत्पन्न होता है। लोभ के बाद में उसमें उसे पाने की चाह उत्पन्न होती है, और जब उसकी चाह पूरी नहीं होती तब उसे क्रोध आता है। क्रोध आता है तो क्रोध के बाद में फिर उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है और वह गलत काम कर बैठता है, वह काम कर बैठता है जिसके लिए उसे फिर बाद में पछताना पड़ता है। जीवन भर के लिए दुखी होना पड़ता है कि ये मैंने क्रोध के बस क्या काम कर दिया, क्या गलती कर दी, जिसका पछतावा उसे जीवन भर रहता है। जबकि अगर आप विषय का चिंतन करना ही छोड़ देंगे, जो भी व्यक्ति विषयों का चिंतन करना छोड़ देता है, उसे कोई समस्या होती ही नहीं।
इस जगत में समस्या नाम की चीज़ नहीं है, दुख नाम की चीज़ नहीं है। पर है क्या कि हम जिसका विषय में सोचते हैं, जिसके विषय में चिंतन करते हैं, उससे हम अपने आप को अटैच कर लेते हैं और हम ये समझते हैं कि इसके बिना हमारा जीवन चल ही नहीं सकता। ये चीज़ तो हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है, इसके बिना एक दिन हमारा काटना मुश्किल है। जिस तरह मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ, जिस तरह हर आदमी को लगता है कि मोबाइल हमारे जीवन के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। मोबाइल से लोगों ने अपने आप को इतना अटैच कर रखा है कि अगर 1 घंटे मोबाइल उसके पास ना हो, व्यक्ति के पास, तो वो इतना तड़प जाता है, इतना बेचैन हो जाता है कि जैसे मानो उसकी आत्मा उस मोबाइल में हो। जबकि हर आदमी जानता है कि मोबाइल में किसी भी व्यक्ति की आत्मा नहीं है, हर आदमी को पता है। लेकिन इतनी व्याकुलता और इतनी चिंता में आदमी हो जाता है कि जैसे उसकी आत्मा ही मोबाइल में बसी हुई है। बस मोबाइल के प्रति ये हमारा लगाव, ये हमारा प्रेम ही हमारा दुख का मेन कारण होता है। इसी तरह हम और चीज़ों से प्रेम कर लेते हैं, जैसे घर से और सांसारिक चीज़ों से प्रेम कर लेते हैं, मोह कर लेते हैं, उनसे ही हम परेशान होते हैं। वही ही हमारी परेशानी का मूल कारण होती है, जिससे भी हम मोह करते हैं, जिससे भी हम जुड़ जाते हैं, जिसके विषय में हम चिंतन करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि अपनी सब परेशानियों से, सब चिंताओं से मुक्त हो जाएं, तो विषयों का चिंतन आपको छोड़ना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने बड़े ही विस्तार से बताया है गीता के अंदर कि विषयों का चिंतन, मात्र एक विषयों का चिंतन आदमी छोड़ दे, मनुष्य अगर विषयों के चिंतन नहीं करे तो उसे कोई भी परेशानी, कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ, कोई भी दिक्कत होगी नहीं। उसका संपूर्ण जीवन आनंद में व्यतीत होगा। वो प्रभु की कृपा को देख पाएगा। प्रभु की कृपा रात दिन बरस रही है, रात दिन सूरज निकल रहा है, चांद निकल रहा है, तारे निकल रहे हैं, हवा चल रही है और प्रभु की कृपा दिन रात बरसती है। लेकिन मनुष्य प्यासा का प्यासा रह जाता है, उसे प्रभु की कृपा का पता ही नहीं चलता और सारा जीवन वो प्रभु की कृपा के लिए ही तरसता रहता है कि भगवान की प्यार का कुछ क्षण मिल जाए, भगवान के प्यार के, भगवान के सानिध्य के कुछ घंटे मिल जाएं, जिससे मेरा जीवन तृप्त हो जाए। लेकिन वह ये ही देख ही नहीं पाता कि भगवान का प्यार तो उसके ऊपर 24 घंटे बरस रहा है, लेकिन आपने अपना पात्र ही उल्टा करके रखा हुआ है। जब तक आपका पात्र उल्टा रहेगा, उसमें कृपा भगवान भर नहीं सकते। अगर भगवान की कृपा आप चाहते हैं तो आपको अपना पात्र सीधा करना होगा और फिर आप देखेंगे कि आपका पात्र तत्क्षण भर गया। आपको कहीं देर ही नहीं लगी, आपको कहीं जाना ही नहीं पड़ा। जहाँ बस आपको अपना पात्र को सीधा किया, वैसे ही भगवान की कृपा से वो भर जाएगा और उसका आप पान कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, भगवान को थैंक यू बोल सकते हैं, भगवान के प्रति थैंकफुल हो सकते हैं। बस क्या करना है, विषयों का चिंतन नहीं करना, खाली भगवान का चिंतन करना है। जिस दिन व्यक्ति, यह बात छोटी सी बात है, व्यवहारिक बात है, लेकिन इसको समझने में सालों बीत जाते हैं, वर्षों बीत जाते हैं। बहुत से ऋषि मुनि होते हैं, साधारण मनुष्य की बात नहीं, बहुत से ऋषि मुनि इस बात को, तथ्य को नहीं समझ पाते कि हमें प्रभु को पाना नहीं है, प्रभु का चिंतन करना है। प्रभु को पाने का सबसे सुगम और सरल मार्ग प्रभु का चिंतन। अगर आप प्रभु का चिंतन जिस दिन करना शुरू कर देंगे, विषयों के प्रति आसक्ति आपकी भंग हो जाएगी, तभी आप प्रभु को पाने के पात्र हो पाएंगे, तभी आप प्रभु के दर्शन कर पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही संदेश दिया है कि मुझ तक पहुँचना, मुझको पाना बहुत ही आसान है। मैं तो भक्ति भरी आँखों को सहज ही में उपलब्ध हूँ। सहज ही जो भी आँख भक्ति भरी होगी मेरे दर्शन कर पाएगी, मुझसे मिल पाएगी, मेरा साक्षात साक्षात दर्शन का सुख पा पाएगी। जिसको पाने के लिए आदमी नाना भटकता है, जगह जगह भटकता है, बाहर के मंदिरों में खोजता है, वह स्वयं भक्ति भरी आँखों के लिए सहज ही उपलब्ध है। यही गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। लेकिन इस ज्ञान को आदमी समझ नहीं पाता। जो समझ पाता है वही भगवान के दर्शन कर लेता है और भगवान को बारंबार नमस्कार करता है, दंडवत प्रणाम करता है। लेकिन जो नहीं समझ पाता, उसे तो यही लगता है कि मैं तो भगवान से कोसों दूर हूँ, मैं तो इतना छोटा हूँ, मैं तो इतना तुच्छ हूँ कि भगवान तक पहुँच ही नहीं सकता। जबकि सत्यता इसके उलट है, सत्यता इसके बिल्कुल विपरीत। वो भगवान से ही जुड़ा हुआ है। हर आदमी के अंदर आत्मा है, आत्मा भगवान का ही अंश है, परमात्मा से कनेक्टेड है। लेकिन इस बात को आदमी जीवन भर नहीं समझ पाता। जो व्यक्ति समझ लेता है, अपनी सभी चिंताओं से मुक्त हो जाता है, सभी दुख से, सभी परेशानियों से मुक्त हो जाता है। उसे फिर खुशहाली की राह दिख जाती है, भगवान का दिखाया मार्ग दिख जाता है। उसे ये समझ में आ जाता है कि उसे कर्म क्या करना है, उसे भगवान की सेवा कैसे करनी है, उसे इस राष्ट्र को संपन्न कैसे करना है,
और लोगों की सेवा कैसे करनी है, ये सब कुछ वह तभी जान पाता है जब भगवान श्री कृष्ण की कृपा उसे मिल जाती है। अतः हम सभी भगवान सभी लोगों से यही प्रार्थना करेंगे, सभी लोगों से यही कहेंगे, भक्तजनों से यही कहेंगे कि आप विषयों का चिंतन करना छोड़ दें। अगर भगवान की कृपा पाना चाहते हैं तो भगवान का चिंतन करना शुरू करें, विषयों से आसक्ति छोड़ दें। जिस दिन आप विषयों से आसक्ति छोड़ देंगे तत्क्षण आप मुक्त हो जाएंगे। आप किसी भी परेशानी से नहीं बंधे हुए, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन हर बंदे को यही लगता है, हर व्यक्ति को यही लगता है कि मैं तो परेशानियों से बंधा हुआ हूँ, जय परेशानियों की जंजीरों ने मुझे बांध रखा है, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। जबकि हर बंदा स्वतंत्र है, कहीं कोई जंजीर नहीं है, कहीं कोई धागा नहीं है, कहीं कोई डोरी नहीं है जिससे आप बंधे हुए हो। आप स्वतंत्र हो। आपकी कामेक्षा के प्रति आसक्ति ही आपका बंधन का कारण, यही गीता में बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने यही लोगों को समझाया कि आपको स्वतंत्र कोई दूसरा नहीं कर सकता, भगवान नहीं कर सकता, स्वयं आप ही अपने बंधन से मुक्त हो सकते हो। आप ही अपने बंधन से सारी जंजीरों को काट सकते हो। सिर्फ क्योंकि विषयों में जब तक आप आसक्त रहोगे बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। अतः हम सभी भक्तजनों से यही कहना चाहेंगे कि सभी बंधनों से मुक्त होकर विषयों के प्रति आसक्ति को त्याग कर भगवान की शरण को ग्रहण करें, भगवान की शरण में आएँ, भगवान का चिंतन करें। यही हमारी आप सभी लोगों से प्रार्थना है। राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।